भारत माता की जय। तिरंगे की शान में, वीरों के बलिदान में आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं आजादी की बात कवियों के साथ में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। आज हम कविताओं के जरिए उन तमाम वीर जवानों को याद करेंगे, उन तमाम आजादी के मतवालों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी खून का एक एक कतरा न्यौछावर किया था। कहते हैं कविता सिर्फ कागजों में लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि वो दिल की धड़कन होती है। तो आइए हम सब कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे साथ आज तमाम कवि मौजूद है, एक एक करके सबका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा अनमोल जी मौजूद हैं, जो दिल्ली पुलिस में वर्दी वाला कलमकार के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ चौधरी लोकेश क्रांति हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुग्राम से हैं, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और ऐसे में हरियाणा गौरव सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर उपस्थित रहते हैं। इसके साथ ही मीनाक्षी दिनेश हमारे साथ मौजूद हैं, नोएडा से हैं और गीतकार हैं, जिनके शब्दों में माटी की खुशबू और देशभक्ति का जुनून है। इसके साथ ही संजीव कुमार दिल्ली से इंजीनियर हैं, एक अच्छे शायर हैं और इसके साथ ही साथ गीत गजल और उनका ये अंदाज जो है वो जरा हटके है, लेकिन दिल पर सीधा असर करता है। सबसे पहले मुकेश शर्मा अनमोल जी आपके पास आना चाहूंगी। आप उन तमाम वीर जवानों को, वीर सैनिकों को कैसे याद करते हैं और कविताओं के जरिए कैसे आप उनकी गाथा जो है, उनके जो बलिदान है उसको कैसे कहेंगे? सबसे पहले सभी ऑडियंस को, जितने दर्शक आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, सबको भारत माता की जय, स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं कि आंसू पीकर औरों के चेहरों पर खुशियां लाता हूं, शांति सेवा न्याय का नारा जन जन तक पहुंचाता हूं, खाकी का गौरव लिखने की खातिर कलम उठाता हूं, इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूं, इसीलिए मैं वर्दी वाला कलमकार कहलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने शब्दों, अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता हूं और उसी के साथ आज मौका है स्वतंत्रता दिवस पर अपने जवानों को याद करने का, देश को याद करने का, तो वहीं से शुरुआत कर देना चाहता हूं। किसान तेरी परदेश मेरे, एक दिन हमको मिट जाना है, हो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। क्या बात है। जब मेरी सेना का जवान जूते पहनकर, वर्दी पहनकर, हाथ में बंदूक थामकर अपने बैरिक से निकलता है, तब उसके मन के क्या भाव होते हैं कि मस्तक सजा मुकुट हिमालय, मस्तक सजा मुकुट हिमालय, सागर चरण पखार रहा है, स्वर्ग स्वरूप काश्मीर, हर कोई जिसे निहार रहा, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, इस नूर पे टिकी जो दुश्मन की, हर बुरी नजर से बचाना है, वो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरी सेना का जवान ये सब सोच रहा होता है, तब मेरे देश का किसान क्या सोचता है कि खेत सजे हरियाली से, खेत सजे हरियाली से हम चीर धरा को फसल उगाते, खून पसीना एक करें तब हर जन की हम भूख मिटाते, और हाथ मिला विज्ञान से, हाथ मिला विज्ञान से हरित क्रांति का लक्ष्य भी पाना है, वो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। बहुत बढ़िया। जब मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान ये सब सोच रहा होता है, तो मेरी तरह आंतरिक सुरक्षा में तैनात खड़ा दिल्ली पुलिस का जवान क्या सोचता है कि हर जन की रक्षा करनी, खाकी परिधान पहनकर, कोई धर्म बड़ा नहीं है मातृभूमि से बढ़कर, और दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह, दहाड़ शेरशाह दुश्मन के सीने में खौफ बिठाना है, वो तीन रंग का कफन लाश पर ऐसा कुछ कर जाना है, ऐसा कुछ कर जाना है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वाह क्या बात है। आपकी कविता ने दिल में जोश भर दिया। चौधरी लोकेश क्रांति जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ कहेंगी उन तमाम वीर सैनिकों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने लहू का, अपने खून का, अपने रक्त का एक एक कण जो है देश को आजाद कराने में लगा दिया? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैं अपने सभी दर्शकों को आजादी, जश्न आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और अपने देश की इस पवित्र मिट्टी को चार लाइनें समर्पित करती हूं कि मेरी माटी मेरा अभिमान, मेरा देश मेरा स्वाभिमान, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, इसमें हुए अनमोल रतन, तिलक लगाकर माथे पर करो इसका अभिनंदन, मेरे देश की माटी है चंदन, मेरे देश की माटी। बहुत बढ़िया। और आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ चारों तरफ तिरंगा लगा हुआ है, बहुत शानदार माहौल है।
तो मैं 4 लाइनें अपने देश के तिरंगे को समर्पित करती हूँ कि लबों पर हंसी, दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। लबों पर हंसी, दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। मैं अपने देश के जर्रे जर्रे से प्यार करती हूँ। और यहीं पर जीना, यहीं पर जीना, यहीं पर मरना है मुझे। 3 रंग ही मैं अपनी पहचान रखती हूँ। 3 रंग ही मैं अपनी पहचान रखती हूँ। और एक छोटी सी कविता, आजादी, कि आजादी आजादी खैरात में नहीं मिली ये आजादी। आज मैं आजादी की गाथा सुनाती हूँ। कैसे मिली आजादी ये सबको बताती हूँ। जब मंगल पांडे ने 1857 में मेरठ में क्रांति का बिगुल बजाया था, सावरकर ने काला पानी में कोल्हू चलाया था, और भगत सिंह ने इंकलाब का परचम लहराया था। क्या बात। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध तांडव मचाया था, पोरस ने सिकंदर को भारत से भगाया था। वाह वाह, बहुत सुंदर। जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई थी, तब उधम सिंह ने उस माटी की कसम उठाई थी, और 20 साल बाद इंग्लैंड में जाकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई थी। तब जाकर ये आजादी हमको मिल पाई थी। बहुत सुंदर। और हमारे देश की नारियों ने भी, आज भी यहाँ नारी हैं, और नारियों ने भी आज स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, तो मैं उनको समर्पित करती हूँ कि रानी ने जब झांसी में तलवार उठाई थी, झलकारी ने देश प्रेम की राह दिखाई थी, पद्मिनी ने जोहर करके लाज बचाई थी, दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में जान गंवाई थी। और जब अंग्रेजों ने पल पल भारतीयों की रुसवाई थी, तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कलम से आजादी की अलख जगाई थी। तब जाकर यह आजादी हमको मिल पाई थी। और आखिरी लाइनें हैं कि 13 साल की उम्र में क्या होती है 13 साल की उम्र। 13 साल की उम्र में आजाद ने कोड़े खाए थे, और भगत सिंह अंग्रेजों पर शेर की तरह गुर्राए थे। राजगुरु सुखदेव फांसी पर चढ़ने से ना घबराए थे। खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल ने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए थे। और जब अंग्रेजों ने भारतीयों की पल पल की रुसवाई थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। और जाकर यह आजादी हमको वंदे मातरम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपके शब्द इतने ताकतवर हैं कि तलवार से ज्यादा असर छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सुनील शर्मा जी को याद करूंगी, जो कि ओज के सशक्त हस्ताक्षर है, जो बड़े बड़े मंचों पर उपस्थित रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहता हूं कि भरकर सोनित कलम में अंगार लिखता हूं, भरकर सोनित कलम में अंगार लिखता हूं, मां भारती के वीरों का श्रृंगार लिखता हूं। झूल गए जो फांसी के फंदों पर वतन के लिए, झूल गए जो फांसी के फंदों पर वतन के लिए, उन देशभक्त वीरों के उद्गार लिखता हूं, उद्गार लिखता हूं। जिन वीरों ने हमें ये आजादी दिलाई, उन वीरों की मेहनत को हम देख रहे हैं कि शायद इसको व्यर्थ जाने की पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मैं वहीं से इस गीत का जन्म हुआ। अभिलाषाएं व्यर्थ न जाएं वीरों के बलिदान की, अखिल विश्व में अमर कीर्ति हूँ मेरे हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दर्द गुलामी का क्या होता इसको हमने झेला है, दर्द गुलामी का क्या होता हमने इसको झेला है। दी आहुति प्राणों की और खेल मौत का खेला है, दी आहुति प्राणों की और खेल मौत का खेला है कंधों पर जिम्मेदारी भारत के सम्मान की। अभिलाषाएं व्यर्थ न जाएं वीरों के बलिदान की, अखिल विश्व में अमर कीर्ति हो मेरे हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आजादी को खो मत देना तुम अपनी मनमानी से, आजादी को खो मत देना तुम अपनी मनमानी से, जकड़ न जाए जंजीरों में फिर अपनी नादानी से, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ ध्यान लगाए बैठा है कि भारत डामाडोल हो और मैं इस पर आक्रमण करूं। आजादी को खो मत देना तुम अपनी मनमानी से, जकड़ न जाए जंजीरों में फिर अपनी नादानी से, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं आहट समझो तूफान की, अभिलाषाएं व्यर्थ न जाए वीरों के बलिदान की, अखिल विश्व में अमर कीर्ति ओ मेरे हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रहे तिरंगा अजर अमर ये यत्न हमें करना होगा, रहे तिरंगा अजर अमर ये यत्न हमें करना होगा, मुरझाए गुलशन में फिर से रंग हमको भरना होगा, मुरझाए गुलशन में फिर से रंग हमको भरना होगा, फिर से अलख जगानी है भारत देश महान की, अभिलाषाएं व्यर्थ न जाए वीरों के बलिदान की, अखिल विश्व में अमर कीर्ति ओ मेरे हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अपना देश निराला इसने सबको झेला है, ये है अपना देश निराला इसने सबको झेला है, नेताजी और चंद्रशेखर ने खेल भी ऐसा खेला है, नेताजी और चंद्रशेखर ने खेल भी ऐसा खेला है, जहां लगा दी बाजी प्राणों ने वो प्राणों की वो मिट्टी हिंदुस्तान की, अभिलाषाएं व्यर्थ न जाएं वीरों के बलिदान की, अखिल विश्व में अमर कीर्ति ओ मेरे हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। आपने गीतों के जरिए जो मिठास छोड़ी है वो हम सबके दिल में उतर रही है। बहुत खूब आपने बताया। मीनाक्षी दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे वीर जवानों के लिए और हमारे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा और हर पल जो सरहद पे रहकर लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए छोटा सा एक शेर मैं सुनाना चाहूंगी। जहां वतन की खुशबू जब सांसों में समाती है, वतन की खुशबू जब सांसों में समाती है तो रूह तक में देशभक्ति की लहर उठ जाती है। मीनाक्षी दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा से आप गीतकार हैं और शब्दों में माटी की खुशबू और देशभक्ति का जुनून, क्या कहेंगे आप उन वीर जवानों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की भरपूर बधाई देना चाहूंगी। मुझे लगता है देश प्रेम से बड़ा कोई भी श्रृंगार रस नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता। तो इसी के साथ 4 लाइनों के साथ आप सबसे जुड़ना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि हम जगह जगह हम धर्म जाति पाति सब पर बात करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं मानस को पढ़ूंगी और तुम अजान कह देना, मैं मानस को पढ़ूंगी और तुम अजान कह देना, कि जब भी देश आए पहले संविधान कह देना। बहुत धन्यवाद। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हो सिख ईसाई, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हो सिख ईसाई, जहाँ सब धर्म मिल जाए तो हिंदुस्तान कह देना, जहाँ सब धर्म मिल जाए तो हिंदुस्तान कह देना। और अब एक गीत आप सबके सामने हाजिर करना चाहती हूँ। स्वागत। मैं सीमा पर खड़े उस जवान को याद करती हूँ जिनके कारण हम सब यहाँ आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम अपने अपने घर में उपस्थित रहते हैं। देश में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है सीमा पर कोई है, खड़ा है, जिसके कारण हम सुरक्षित होकर अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं। ये देश समृद्ध है, सशक्त है और हर तरह से विकास की ओर बढ़ रहा है। तो सीमा पर जब कोई एक शहीद होता है
तो वो अपने देशवासियों से क्या चाहता है। और मैं ये गीत यहाँ हमारे साथ उपस्थित है मुकेश शर्मा जी, उनके साथ भी जोड़ना चाहती हूँ। उनको भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक सैनिक जो शहीद होता है, अगर उसके पास अंतिम के 5 मिनट या 2 मिनट होते हैं, तो वो अपने देशवासियों से क्या भावनाएं साझा करना चाहता है। तो मैं बस कहना चाहती हूँ कि सुनिएगा। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। नयन अभिमान से जो उठे हैं सदा, गम से बोझिल कभी हो झुकेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और सुनिएगा पहला बंद गीत का। तेरे माथे का कुमकुम धुला जो प्रिय, सारी धरती सिंदूरी सिंदूरी हुई। तेरे माथे का कुमकुम धुला जो प्रिय, सारी धरती सिंदूरी सिंदूरी हुई। तू नदी में समंदर सदा ही रहा, प्यास फिर भी अधूरी अधूरी हुई। शुभ रहोगी शुभ रहोगी सदा तुम मेरी ब्याहता, लोग तुमको अशुभ अब कहेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और गीत का दूसरा बंद है, सुनिए एक सैनिक क्या चाहता है। चाहता मैं नहीं कोई धन संपदा, देश हित के लिए काज मैंने किया। मेरी पेंशन सदा वक्त पर आएगी, सिर्फ इतना ही विश्वास मैंने किया। दुश्मनों ने सदा ही छला है मुझे, मेरे अपने कभी भी छलेंगे नहीं। वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और गीत का तीसरा बंद। मेरी बहना ये भाई नहीं भी तो क्या, वीर तेरे अनेकों है इस देश में। काट डालेंगे उस दुष्ट की वो भुजा, कोई छेड़ेगा जो दूसरे भेष में। तेरी रक्षा का बंधन निभाएंगे सब, तुझको विषधर कभी भी डसेंगे नहीं। मैं वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों, मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। और गीत का अंतिम बंद। आए होली तो बच्चों का मन भी रंगे, हो दिवाली तो आंगन में दीपक जले। आए होली तो बच्चों का मन भी रंगे, हो दिवाली तो आंगन में दीपक जले। प्रेम सौगात ऐसी उन्हें देना तुम, साथ पापा नहीं ये कमीना खले। दीप दीपावली के जलेंगे सदा, मेरे अपनों के मन पर जलेंगे नहीं। वतन पर मिटा हूँ मेरे साथियों,
मेरे सपने कभी भी मिटेंगे नहीं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मीनाक्षी जी, आपकी जो आवाज है, आपकी जो कविता है, जो आपकी गीत है, वो दिल के धड़कन में उतर रही है। थोड़ा सा कुछ और गुनगुना दीजिए, क्योंकि देखिए एक दिन बाद हमारे कृष्ण लला, हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी है, तो ऐसे में उनके लिए कुछ छोटा सा गीत गुनगुना दीजिए। कृष्ण भगवान के लिए एक छंद अर्पित करती हूँ। स्वागत है। सुने। मुखड़े पे माखन है, सुने। मुखड़े पे माखन है, छवि मन भावन है, मुखड़े से आँखियाँ हटाई नहीं जाएंगी। कभी मनुहार करे, कभी तकरार करे, मोहिनी वो बतिया बताई नहीं जाएंगी। कभी संग रास करे, कभी परिहास करे, कभी संग रास करे, कभी परिहास करे, रास वाली बतिया सुनाई नहीं जाएंगी। और कान्हा जी की बात हो, जो राधा रानी साथ हो, तो ब्रज की वो गोपियां भुलाई नहीं जाएंगी। ब्रज की वो गोपियां भुलाई नहीं जाएंगी। बहुत आभार। बहुत खूब मीनाक्षी जी, बहुत खूब। अब संजीव कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी, जो दिल्ली से इंजीनियर है और अच्छे शायर हैं। गीत गजल, इनका अंदाज जरा हटके है जी, कुछ सुनाइए। सभी को नमस्कार। मैं चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 4 पंक्तियों से शुरू कर। स्वागत है। सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है। क्या बात। सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है, तिरंगे में वो बांधा जाए ऐसा ख्वाब रखता है। वतन के नाम पर आंखों में उसके प्रेम का पानी, वतन के नाम पर आंखों में उसके प्रेम का पानी, मगर दुश्मन के खातिर आंख में तेजाब रखता है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और देखिए। कभी कुछ देश आए थे, कभी कुछ देश आए थे हमारा लूटने भारत, वही अब देश आते हैं सहारा ढूंढते भारत। क्या बात है। कभी कुछ देश आए थे हमारा लूटने भारत, वही अब देश आते हैं सहारा ढूंढते भारत। लगेगा वक्त थोड़ा और चोटी तक पहुंचने में, लगेगा वक्त थोड़ा और चोटी तक पहुंचने में। अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो कहते हैं मिटे भारत, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो कहते हैं मिटे भारत। हमारे जवान, देश के जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं हमेशा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, कोई पड़ोसी मुल्क का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल हिंदुस्तान की सरजमी पर छू नहीं पाया। ये हमारे जवानों का ही कमाल है। इससे ज्यादा मैं और उनको भी नमन करना चाहूंगा जो हमारी आंतरिक सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, यानी हमारी पुलिसकर्मी। हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी बैठे हैं, जो वर्दी वाले हैं, जो खाकी वर्दी वाले हैं और एक कलमकार भी हैं। आपको समर्पित करता हूं, सभी देश के सभी पुलिसकर्मियों को समर्पित मेरी ये चंद पंक्तियां हैं। तेरे ही सामने है मां तेरा ये लाल खाकी में, तेरे ही सामने है मां तेरा ये लाल खाकी में, तेरी रक्षा के खातिर ही ढली ये ढाल खाकी में। अरे ओ माफिया वालों गिरोगे मुंह के बल औंधे, अरे ओ माफिया वालों गिरोगे मुंह के बल औंधे, अगर जो देख ली तुमने धमकती चाल खाकी में, अगर जो देख ली तुमने धमकती चाल खाकी में। और आगे बढ़ता हूं कि मैं बहनों बेटियों से रोज ये कहकर निकलता हूं, मैं बहनों बेटियों से रोज ये कहकर निकलता हूं, चलो बेफिक्र जिंदा है वतन के लाल खाकी में। मैं बहनों बेटियों से रोज ये कहकर निकलता हूं, चलो बेखौफ जिंदा है वतन के लाल खाकी में। किसी अपराध को अंजाम देने की न जरूरत कर, किसी अपराध को अंजाम देने की न जरूरत कर, हर एक कोने में बैठा है तेरा ही काल खाकी में, हर एक कोने में बैठा है तेरा ये काल खाकी में। और एक आखिरी 2 पंक्तियां और बोलता हूं मैं, है बंदोबस्त में हरदम दिवाली है न होली है बंदोबस्त में हरदम दिवाली है न होली है, सिपाही हिंद काफे भी रहे खुशहाल खाकी में। बहुत खूब। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, चल लौटते हैं।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। नाम किसका है भारत में, उस धरा की शान है ये तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा शान है ये। रंग दिया है हमने हमको सजाएंगे, सरहदों से घर आंगन तक रंग में रंग जाएंगे। हम सभी हैं भारतवासी, ना कोई गैर है, ना झुका है ना थमा है, बढ़ता हिंदुस्तान है। हरे हरे तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान है ये, तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा जान है ये। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश को सर्वमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तथा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। मेरी जान है ये। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से एक शेर के साथ शुरुआत करूंगी। जिनके लहू से सींच कर ये धरती महकी है, जिनके लहू से सींच कर ये धरती महकी है, उन्हें भूलना नहीं, ये हमारी नस्ल कह रही है। वापस से आपके पास आना चाहूंगी संजय कुमार जी, आप अपनी कविताओं के जरिए तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, आप उसे कंटिन्यू करें प्लीज। भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। दोबारा से एक गीत के एक या दो बंद पढ़ना चाहूंगा। धरा लहरा उठी, अंबर सितारे जगमगाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए हैं। वाह, जय श्री राम। नया भारत नई उम्मीद का प्रारंभ है देखो, दुराचारी कुशासन का उतरता दंभ है देखो। मुगल भागे गए अंग्रेज भी अब छोड़कर भारत, मुगल भागे गए अंग्रेज भी अब छोड़कर भारत, अखंडित फिर बनेगा एक दिन सब जोड़कर भारत। सनातन लौ लगाकर धर्म के दीपक जलाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए हैं। एक बंद और देखिए क्या क्या परिवर्तन आने वाला है श्री राम के आने से देश के अंदर।
तपोवन संत साधक ही दिखेंगे दिव्य वसुधा पर। तपोवन संत साधक ही दिखेंगे दिव्य वसुधा पर, तपस्वी शासकों को ही मिलेगा मान सत्ता पर। दमन होगा दुशासन द्वेष दुष्कर्मों दशानन का, दमन होगा दुशासन द्वेष दुष्कर्मों दशानन का, दिखेगा आगमन निर्दोष निर्मल निष्कपट मन का। क्या बात। अवध सरयू सजाई है, सड़क आंगन सजाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए। क्या बात है। श्री राम जय भारत। बहुत खूब संजू कुमार जी, आपकी एक एक शब्द हमारे दिल में उतर रही थी। और आपके पास आना चाहूंगी सुनील जी, भगवान कृष्ण के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी भी है और हम सुनना चाहेंगे हमारे भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण लला के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए। देखिए, सभी देशवासियों के लिए कहना चाहूंगा कि अभी जन्माष्टमी भी बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल। और सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं मां भारती के लिए ही कुछ कहना चाहूंगा, एक छंद देना चाहूंगा। कोई फरमान की चलेगी ना दुकान अब, साजिशों में देशवासियों को ना फंसाइए। कोई फरमान की चलेगी ना दुकान अब, साजिशों में देशवासियों को न फंसाइए। देश का नमक खाते पाक के हो गीत गाते, छोड़िए ये देश पाक में ही बस जाइए। सैनिकों के शौर्य पे नहीं जिन्हें विश्वास, ऐसे देशद्रोही और से प्रेम न जताइए। लातों के हैं भूत बात, लातों के हैं भूत नहीं बातों से ये मानेंगे। इनकी ही भाषा में सबक सिखलाइए, इनकी ही भाषा में सबक सिखलाइए। और 4 पंक्तियां और देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पहले राष्ट्रवाद में है सारी राजनीतियां, और बंद वोट बैंक का व्यापार होना चाहिए। पक पक राग जो अलापते हैं बार बार, ऐसे अब देश को गद्दार नहीं चाहिए। छिप छिप करते हैं कायरों की भांतिवार, अब एक युद्ध आर पार होना चाहिए। क्या बात है। शांति के लिए वार्ता की कोई बात नहीं, अब तो राफेल से प्रहार होना चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोकेश पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2 लाइन अगर आपसे भारत माता के लिए, हमारे वीर सैनिकों के लिए गुनगुनाने के लिए बोल दो, वो गुनगुना दीजिए। हमारे देश के जो सैनिक भाई हैं, फौजी भाई हैं, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, मैं 4 लाइनें उन्हें समर्पित करती हूँ कि फौजी भारत माता के जलते शरारे हैं, फौजी भारत माता के जलते शरारे हैं, और दुश्मनों पर शराब बरसते दहकते अंगारे हैं। और इनको छेड़ने की हिमाकत ना करना कभी, इनको छेड़ने की हिमाकत ना करना कभी। घर में घुसकर दुश्मन को मारने वाले दहकते अंगारे हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और मैं 1-2 और मुक्तक रखूंगी क्योंकि समय कम है। बिल्कुल। हाँ जी, कि दुनिया में सबसे अलग मेरे भारत का परिवेश है। दुनिया में सबसे अलग मेरे भारत का परिवेश है। सदियों से देता आया भारत प्यार का संदेश है। इस मिट्टी का तिलक लगा लो माथे पर, इस मिट्टी का तिलक लगा लो माथे पर, और 3 रंगों से रंगा हुआ ये मेरा भारत देश है। क्या बात है। मेरा भारत देश है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक और मुक्तक रखती हूँ लास्ट में कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सांप सपोड़े चूहे हैं जो समय समय पर बिल्लों से बाहर निकल आते रहते हैं। तो मैं 4 लाइनें आपके चैनल के माध्यम से उन दुश्मनों को कहना चाहती हूँ कि दिल में वंदे मातरम के नारों की गूंज जिंदा है, दिल में इंकलाब के नारों की गूंज जिंदा है, और देश पर मर मिटने वालों की नीयत जिंदा है। देश के दुश्मनों जरा अपनी हदों में रहना, हमारे सीने में आज भी भगत सिंह और उधम सिंह जिंदा है। क्या बात है। क्या उधम सिंह जिंदा है। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत खूब। तिरंगा है तो हिंदुस्तान है, और तिरंगा है तो हम सब की जान है। आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। लोकेश क्रांति जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और मुकेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटा सा गीत कृष्णलला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से
आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी की और स्वतंत्रता दिवस की। और कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं जी जरूर। कि ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, ना राजा बनिए ना गुलाम बनिए, और आज पूरी इंसानियत खतरे में है साहब। अगर बन सकते हो तो इंसान बनिए। क्या बात है। और अपने बारे में कहना चाहता हूं, चाहे मैंने खाकी पहनी है, चाहे मैंने फौज की यूनिफॉर्म पहनी है, जितने भी हमारे जवान हैं उनकी तरफ से समर्पित करता हूं। एक निवेदन आपके बीच में रखता हूं जी कि हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए। हम निकलते हैं अपने घरों से आपके घरों को बचाने के लिए। हम जागते हैं रातों में आपको सुरक्षित सुलाने के लिए। और किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब, किसी ऐसो आराम की चाहत नहीं है साहब। बस एक सम्मान भरी नजर चाहिए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा संदेश आपके बीच में रख देना चाहता हूं स्वागत है कि मिट जाएगा अंधियारा जग से, तुम खुशियों के दीप जलाते रहना, और हो जाएगी ये दुनिया तुम्हारी एक दिन। बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना, बस प्यार के नगमे गुनगुनाते रहना। और दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते, तेरा बुरा चाहने वाले भी मिलेंगे। एक दिन दुश्मन भी दोस्त बनेंगे, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना, तुम उनसे भी हाथ मिलाते रहना। और रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, रास्ते कभी चला नहीं करते प्यारे, ये सफर तुझे ही तय करना। एक दिन कदमों में होगी मंजिल तेरे, बस आगे कदम बढ़ाते रहना, बस आगे कदम बढ़ाते रहना। और जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं, जिंदगी के सफर में हम चल पड़े हैं। मंजिल न जाने कब और कहां मिलेगी, हम रहें ना रहें इस सफर में अनमोल। तुम यूं ही कारवां बनाते रहना, तुम यूं ही कारवां बनाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना परिचय मैं वो लिखता हूं जो सामने देखता हूं। मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हमें खाकी वर्दी पहने हमारे जवानों को मामा भी कहते हैं, साला भी कहते हैं। वही परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं कि किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूं। सपना जी किसी के लिए मामा तो किसी के लिए साला हूं, क्योंकि मैं सबकी मां बहनों की लाज बचाने वाला हूं। और निंदा सहकर भी दिन रात सेवा में हाजिर हूं। जी हां, सही पहचाना, मैं वही खाकी वाला हूं, मैं वही खाकी वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। बहुत खूब मुकेश जी, आपने जो गीत गाया और जो बातें कही और जो चुनौती, एक दिल्ली पुलिस में रहते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और खुद आप हैं तो हम सब सुरक्षित हैं और अपने घरों में सुरक्षित और इस खुले वातावरण में सांस ले सकते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि समय की भी बहुत कमी है। बहुत छोटा सा गीत गुनगुनाने के लिए मैं आपके लिए बोलूंगी, प्लीज। ठीक है। जैसा सपना जी ने कहा, मैं देश के ऊपर एक छोटा सा छंद सुना के जी विराम लेती हूँ। सुनिए। पहलगाम में जो घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह के वक्तव्य आए, और हमारे देश ने जो करना था वो उसने कह के नहीं, सीधे करके दिखाया। बिल्कुल। तो एक छंद आप सबके सामने हाजिर करती हूँ, सुनिएगा कि मेरे देशवासियों को फिर से सताया कभी, तो बूंद बूंद पानी से भी दूरी कर डालेंगे। और देश से लिया जो पंगा, देश में किया जो दंगा, आस प्यास सांस भी अधूरी कर डालेंगे। और एक एक हूर पर ज्यादा हो 72 से, बाप हैं बेटे की आस पूरी कर डालेंगे। और फिर से सिंदूर छेड़ा भारतीय नारी का, तो प्रण है धरा तेरी सिंदूरी कर डालेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, आपने क्या बात कही। जिस तरह से हमारे देश और जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिस तरह से ताबड़तोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे उन पाकिस्तानियों को, वो बहुत खूब था। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो हम सब ने देखा किस तरह से चुनौती को सामना करते हो। और सबसे बड़ी ये चीज और सबसे अच्छी बात कि ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम 2 महिलाओं ने ही दिया था, जो कि हमारे देश की उन महिलाओं की शक्तियों को दिखाता है। और सुनील जी, देखिए आपके पास आना चाहूंगी, छोटा सा गीत गुनाने दीजिए क्योंकि अब समय का भी बहुत कमी है। एक सैनिक जब बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करता है तो वो अपनी मन में
ये सोचता है कि अगर माँ भारती के लिए मेरे रक्त की एक बूंद भी कहीं काम आ जाए तो शायद ये जीवन धन्य हो जाएगा। वहीं से इस गीत का जन्म हुआ और इस गीत को सभी दर्शकों के सामने निवेदित करता हूँ। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। है यही आरज़ू फूल बनकर खिलूं, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। मान मेरा रहे ना रहे क्या फिक्र, आन तेरी रहे ऐसा कर जाऊं माँ। मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है, मेरी हर सांस पर माँ तेरा कर्ज है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा फर्ज है। हो अदा कर्ज फिर चाहे मर जाऊं माँ, तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ। और कहता है कि देशभक्ति कैसी हो। देशभक्ति का बस एक यही रंग हो, देशभक्ति का बस एक यही रंग हो। भाई भाई में अब ना कोई जंग हो, भाई भाई में अब ना कोई जंग हो। आरती भारती की उतारूं सदा, आरती भारती की उतारूं सदा, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ, करके सेवा तेरी मैं भीतर जाऊं माँ। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां। ताज बन के हिमालय चमकता रहे, ताज बन के हिमालय चमकता रहे, सच श्यामल सा आंचल महकता रहे, सच श्यामल सा आंचल महकता रहे। तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, तेरी चंदन सी माटी से करके तिलक, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं माँ, जिंदगी नाम तेरे मैं कर जाऊं माँ। तेरे चरणों में गिरकर बिखर जाऊं माँ, बिखर जाऊं माँ, बिखर जाऊं माँ। जय हिंद, जय भारत। जय। बहुत खूब सुनील जी, बहुत खूब। बहुत आभार आपसे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत सुंदर कविता और बहुत सुंदर गीतों के जरिए अपनी बातों को रखी और तमाम देश के जवानों को याद किया, जिन्होंने उन आजादी के मतवालों को याद किया, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया और रक्त का एक एक कण न्यौछावर कर दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कविताओं के जरिए और अपने गीतों के जरिए उन तमाम वीर सैनिकों को, तमाम आजादी के मतवालों को याद किया, जो कि आपके एक एक शब्द हमारे दिल के धड़कन में उतर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ पर आने के लिए, इस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।